अमूमन समझते हैं फातिमा कि किसी बड़े फनकार, किसी स्टार का बेटा बेटी पैदा हो जाना और फिर खुद उसी फन के अंदर कोशिश करना नाम बनाने की बड़ा आसान काम है, क्योंकि आपको घर की तरबियत भी मिलती है, कॉन्टेक्ट्स भी मिलते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि एक सायादार तनावर दरख्त की छाँव में अपने आप को बड़ा करना और एक दरख्त बनाने की कोशिश करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है ना। एग्जैक्टली। लेकिन ये आज हम अहमद नवाज से पूछेंगे, जो कि खुद माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सिंगर भी हैं, कॉमेडी भी करते हैं, एक्टिंग करते हैं, लेकिन इनका हवाला जो है वो नवाज अंजुम का है, मोहम्मद नवाज अंजुम, जो कि पाकिस्तान के एक मायनाज कॉमेडियन हैं, एक्टर हैं और बड़ी मज़ेदार शख्सियत हैं। वो जहाँ एंटर होते हैं फिर वो जगह उनकी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब जिस तरह भी कुछ अरसे पहले, वो कुछ दिनों पहले हमारे जब शो पर आए थे, तो यकीन करें वो जो एक पॉजिटिविटी अपने साथ लेकर आए थे। Exactly. और वो जो एक कहते हैं ना कि उनके जाने के बाद भी जो मेरा दिन अच्छा गुजरा, क्योंकि वो उनकी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मुझे ऐसे लगा कि वो सुनना बहुत ज़रूरी थी हमारे। Exactly. और हमारा स्टूडियो का क्रू वगैरह, मतलब उस दिन शो खत्म होने के बाद भी हम 1 घंटा बैठ के गप्पे उनके साथ लगाते हैं। तो ऐसी शख्सियत कम होती हैं, लेकिन ऐसी शख्सियत का बेटा होना और फिर उन्हीं के काम को आगे बढ़ाना मुश्किल है या आसान, ये हम अहमद से पूछेंगे, जो आज हमारे साथ राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे मौजूद है। अहमद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। और सबसे पहले तो राइजिंग पाकिस्तान का बेहद मशकूर कि उन्होंने मुझे आज जो है वो मुतवज्जो किया और मैं आप लोगों के रूबरू, और थैंक यू सो मच वंस अगेन तौसीक साहब एंड फातिमा जी कि अब्बा का, क्योंकि मैंने इंटरव्यू सुना और अब्बा ने ऐसी बातें की कि यानी कि जो लोग सुनने वाले थे उनके दिल जो है वो एकदम मजबूत हो गए कि यार हमें इस तरह की पॉजिटिव जो है वो वेव्स को लेकर चलना चाहिए ताकि इंसान जो है वो आगे कदम खुशी से बढ़ा सके। बिल्कुल बोलता है ना, अब्बा की तरह, अब्बा की तरह बोलता है, अब्बा की तरह नॉन स्टॉप, है ना, पॉज के बगैर। देखें ना कि अब्बा एक हमारे लिए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उनसे हमने बड़ा कुछ सीखा है कि एक्टिंग किस तरह करनी है, गाना किस तरह गाना है और लोगों से बात किस तरीके से करनी है और हम लोगों को आगे मैसेज किस तरह कन्वे करना है और आगे जो आने वाले लोग हैं उनको किस तरीके से बताने के काम आपने किस तरह करना है, अपना किस तरह स्टार्ट तो करना है। पड़ती है जी अब्बा से बिल्कुल डांट पड़ती है। अब्बा घर में एक सख्त तरीन बाप है। मुझे उनको देख के ऐसे लगा कि वो तो प्यार से ही सब कुछ सिखा देते हैं, डांटना नहीं, बेसिकली उनकी बात भी बिल्कुल ठीक है सर कि घर में अगर वो हमसे अगर मज़ाहिया मूड में बात करेंगे तो अब्बा और जो बेटे के अंदर फ़र्क है वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्योंकि फिर अगर हम आपस में जुगतबाजी करेंगे तो वो फिर बाकी कभी कभी तो होती हो नहीं, वो समझाते हैं और फिर मज़ा तो फिर ज़ाहिर बात है कुछ बताते हैं कि बेटा इस तरह कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस तरह कर लो। वो एक तरबियत तो फिर अब्बा का आपको पता है बेहतर बखूबी जानते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि जरा उनका भी खासा है, बल्कि उन्होंने मैं बताया था कि वो तो पेंटर भी थे। आज बिल्कुल आर्टिस्ट थे, एज अ विजुअल आर्टिस्ट। जी अब्बा जो है वो फिल्म के बोर्ड लिखा करते थे और पेंटिंग किया करते थे बाकायदा, और उसके अलावा अपनी दुकान के ऊपर पोस्टर्स लगाना और वो बनाकर। अच्छा, आपने क्या क्या उनसे इनहेरिट किया है? गायकी, म्यूजिक किया है, एक्टिंग की है? मैंने सर बेसिकली आगाज़ जो अपना किया वो सिंगिंग से किया। आने को मैं कॉमेडी में भी आ सकता था, लेकिन मेरा सिंगिंग पैशन है और मैं जो है उसमें कुछ करना चाह रहा था। तो स्टार्ट मैंने बड़ा अच्छा लिया, अल्लाह पाक ने जो है मुझ पर बड़ा करम नवाजी की। मैंने जो है वो डर डर के अपनी अम्मा से कहा कि ये मैंने एक अंतरा स्थाई बनाया है, ये आप जो है वो अब्बा को सुना दे, क्योंकि डायरेक्ट मैं नहीं कह सकता था अब्बा को। तो अब्बा ने जो है वो, अब्बा घर में बहुत सख्त तरीन है। मैं आज ये आपको बता रहा हूँ कि अब्बा के आप आगे कोई बात नहीं कर सकते, उन्होंने अपनी ही बात मनवानी है घर पे। अच्छा, एग्जैक्टली। अच्छा, पहले हमने सोचा तो तुम्हें उनके साथ बुलाएं, लेकिन नहीं, उनके साथ आता तो बेचारा चुप करके बैठा रहता है। मैं फिर वापस मैं वापसी की टिकट करवा लेता यही होता। अच्छा, तो फिर वो अम्मा ने फिर अब्बा ने जो है वो सुहेल अहमद साहब को जो है वो चीज़ सुनाई। और ये सुहेल अहमद साहब का भी बड़ापन है कि वो हमारे घर के अहम फ़र्द हैं और उन्होंने जो हमसाया मुल्क में दलील मेहंदी साहब को वो वॉइस जो है वो टेक्स्ट की। तो फिर उनसे पूछा कि आप बताएं कि इसके अंदर क्या इसको आगे आना चाहिए या अभी इसको थोड़ा टाइम है। तो उन्होंने कहा ये एक प्लेबैक की वॉइस है, तो इसको जितना जल्दी हो सकता है इसको यूटिलाइज़ करें, अगर इसके अंदर ऐसा टैलेंट है तो उसको लेकर आए सामने। तो अब्बा ने जो पहला गाना किया वो फिर चला और उसके बाद फिर मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं यार दूसरा करूं। फिर मैंने तीसरी OST की, अच्छा। कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाजा है। तो वो बड़ा क्लिक हुआ और वो निजी टीवी पे चलती रही। और उसके अलावा फिर चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। कितना अच्छा तुम्हारा रेंज है, उधर से लेके इधर तक
रियाज करते हो या जी, बस अब बिल्कुल, सोशल मीडिया पे चल तो सब कुछ चल रहा है तो उसी नहीं, चक्कर में चल माशाल्लाह रहे हो? जो है मेरे उस्ताद नदीम बख्शी घराना एक बहुत बड़ा घराना है जिनसे मैं जो है वो सीख रहा हूँ और इंशाल्लाह सीखता रहूँगा और आगे आपको इंशाल्लाह बहुत मज़े की गायकी सुनने को मिलेगी। तो उनका एक एक गाना जो है उसके ऊपर पूरा पीएचडी हो सकता सर हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसा ऐसा फनकार हुआ है, ऐसा ऐसा लेजेंड कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, अगर हम सीखना चाहें तो हम लोग इजीली जो है वो सीख सकते हैं। जैसे कि मेहदी हसन खान साहब गज़ल के, क्या बात है। फिर मैडम नूर जहाँ जी, उनसे आप लोगों ने ऐसा ऐसा गाना सुना है कि आज भी आप वो गाना लगाकर सुने तो आपको मज़ा आता है कि यार वो गायकी, वो म्यूज़िक, वो लिरिक्स, वो कंपोजिशंस आज भी लोगों के दिलों में है। तो हम लोगों को उस तरह का काम करना चाहिए। लेकिन आजकल ज़ाहिर बात है मॉडर्न ज़माना है, लोग हट कर जो है वो काम कर रहे हैं, तो होपफुली सर हर बंदे का अपना मज़ा। आप अब इस फील्ड में हो तो आप तो ज़्यादा बेहतर बता सकते हो कि जो आपके साथ के भी जो हैं या जो हैं, उनको पुराने गाने जो थे वो म्यूजिक वो सुनते हैं, उसको एंजॉय करके वैसा बनाना नहीं चाहते जो आप अभी कह रहे हो? बिल्कुल, आपकी बात को मैं जो है वो आगे कंटिन्यू करूँगा। आजकल के जो लोग हैं ना, हमारे पुराने म्यूज़िक को उठा तो रहे हैं, उसको कन्वर्ट भी कर रहे हैं अनप्लग टाइप या कुछ नए म्यूज़िक के साथ, लेकिन वो चीज़ नहीं आ रही, वो अंग नहीं आ रहा, वो मज़ा नहीं आ रहा, वो सुनने का जो एक इंसान के होता है ना कि बार बार मैं इसको गाने को कंटिन्यू करूँ या इसको सुनूं, और देखो वो सिंगल चीज़ नहीं। टेक होते थे वो। एग्जैक्टली। जिन और वहाँ पे हस्तियों के नाम तुम ले रहे हो, वो सिंगल टेक, वो पूरा बाजा भी तो तबला भी, पूरा ऑर्केस्ट्रा बैठा होता था, टेक ओके देनी है, पूरा ऑर्केस्ट्रा बैठा होता था और कम से कम कोई 30 तो जो है वो वायलिन वाले होते थे। तो ये बड़ी आजकल का सिंगर मेरा ख्याल है मुश्किल है सर। आजकल तो कंप्यूटर आ गया, आप जस्ट एक कमरे में बैठ के आप उसको खुद बना सकते हैं, म्यूजिक को कन्वर्ट कर सकते हैं और अपना वोकल ही जस्ट आपने देना है, वो बाकी तो कंप्यूटर ने करना है। और जो खुशफहमी हो जाती है सर, फिर उसके बाद ब्रेकअप होता है तो फिर मैडम नूर जहाँ का फिर गाना वापस सीक्वेंस आज हमने उल्टा कर दिया। वैसे वापस आ रहे थे ऐसी बात। अहमद हमारे साथ मौजूद है, बड़ा मजा आ रहा है गपशप का और गानों का। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा मैडम नूर जहाँ मेहदी हसन खान साहब का जिक्र हुआ, अब जरा इनसे पूछेंगे कि आजकल के दौर के कौन से इनको सिंगर्स पसंद है और कोई सोचेंगे जरा कोई सजाद अली को भी जरा हल्का सा ट्रिब्यूट देंगे, है ना। ब्रेक के बाद रही हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में इस वक्त हमारे साथ बहुत ही प्यारे अहमद नवाज मौजूद हैं, मजे मजे के गाने भी सुना रहे हैं और एक्टिंग भी करते हैं। जी बिल्कुल। जाहिर है कि अब्बा से विरसे में एक्टिंग भी मिली है और गायकी भी मिली है। जी बिल्कुल सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह इस्लामाबाद से मैं स्पेशल जो है वो रिगार्ड्स सैयद हैदर शाह साहब का कि उन्होंने हमारे पीटीवी इस्लामाबाद, जी एग्जैक्टली, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जो है वो कॉमेडी में कुछ करके दिखा सकूं। तो ये मेरे लिए बड़ी सर खुशकिस्मती की बात है कि एक ड्रामा सीरियल चल रहा है हम लोगों का, कॉमेडी आवे का आवा, और उसमें जो है वो मुझे बड़े लेजेंड्स के साथ काम करने का मौका मिला, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम खालिद अब्बास डार साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और अब्बा हैं उसमें, इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, शकील सिद्दीकी साहब हैं और भी हमारे जो है वो। तो मुश्किल नहीं हो जाते इतने लेजेंड्स के सामने अपना काम थोड़ा सा दिखाना कि सर ये हल्का सा जी मैं भी हूँ? मैंने ये अब्बा से सीखा है और अब्बा ने मुझे ये बात सिखाई है कि जब आप अपना काम कर रहे हो तो सिर्फ काम पे कंसंट्रेट करो, तो यकीनन आपको जो है वो अंदर से आपका दिल करेगा मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊं। तो सर सबसे बड़ी बात ये कि जब आपका सीनियर आपके साथ काम कर रहा होता है ना, तो वो कहीं अगर आपसे मिस्टेक भी हो रही होती है ना, तो वो जो है वो आपको तैयार कर देता है कि बेटा इस तरीके से कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस तरीके से ना करो ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो ये बड़ा कुछ सीखने को मिलता है बड़े लोगों के साथ काम करने का मकसद। बहुत लकी होते हो जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि सर मैं मेन स्ट्रीम पे काम कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए लेकिन डर लगता है थोड़ा थोड़ा? नहीं सर, अब नहीं है। मैं जब स्टार्ट मैंने आगाज़ किया था अपना, तो मुझे फर्स्ट टाइम फिल्म मिली और मैंने उसमें जो है वो बड़ा मेन जो है वो रोल किया उसमें। पूरी फिल्म जो है वो मेरे घर पर थी, मेरा नाम था टीपू, शॉर्टकट मूवी थी, और उसमें मैंने मैडम जुगन जी थी मेरे साथ, और सना फ़खर जी और मिर्ज़ा गौहर रशीद, नसीम विक्की साहब, अब्बा भी थे उसमें, और बड़ा अच्छा एक
जो है वो कॉमेडी और भी नसीब की सारे माशाल्लाह established। सर ये तो फिर अच्छा जुगन होस्ट ज्यादा अच्छी है या एक्टर ज्यादा अच्छी? मैडम जुगन से जो है वो मेरा बड़ा लगाव है और मैं उनको अक्सर जो है वो सेट पे कहता हूँ मेरी अम्मा है आप, और वो बड़ा क्योंकि जितना काम मैंने उनके साथ मैं भी किया। कहना ये चाहता हूँ लेकिन कभी उनके सामने कहा नहीं। मेरी तो बड़ी अच्छी दोस्त है, हमारा घरेलू आना जाना है तो हमारी शोगल मेला चलता रहता है। लेकिन मेरा सवाल वही है, जुगन काजिम एक्टर ज्यादा अच्छी है या होस्ट ज्यादा अच्छी है? होस्ट। अच्छा जी, एक्टर तो वो जाहिर बात है। अच्छा कोई प्राइवेट चैनल होता है ना तो पता है क्या कहते हैं, देखिए ये अहमद नवाज जुगन काजिम के बारे में क्या कह रहे हैं कि वो एक्टर अच्छी नहीं है। वो कहता नहीं मैंने ये नहीं कहा कि ये नहीं कहा, हाँ नहीं आपने भी कहा कि वो ज्यादा अच्छी है। सर ये अब मैंने दोनों बातें कर दी ना ताकि मैं तुमसे इसलिए पूछो कि जुगन के शो में भी तुम आते रहते हो और बड़ा शोगल लगता है उसमें। बेतहाशा मैंने जो है उनके साथ शोज किए हैं और मुझे बड़ा जो है उनके साथ काम करने का मजा आता है। अच्छा अब कुछ हो जाए जनाब, कोई सजाद अली या कुछ हमें कुछ सजाद अली साहब सुनाओ जरा। अब ये 90s के बाद के दौर का कुछ पिछले 15-20 साल याद आ रहा है मुझे। ओ प्यार नसीबा नाल मिलदा हजूर रब कोल दिल जानी मंगना जरूर हाल ना जाने मेरा दुनिया ने माड़ी ओ मेरे दिल दा सरूर तेरे पीछे मैनू सारी गयाती भी थोड़ी लगदी सोनी लगदी ओ मैनू सोनी लगदी। अच्छा अहमद, हमने भी शुरू में जैसा तौसीक साहब ने ये बात की कि जिनके पेरेंट्स इस फील्ड में होते हैं उनके ऊपर एक प्रेशर भी आता है, आप इस बारे में क्या कहोगे? क्योंकि मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है सर। जहाँ पे मैं जहाँ परफॉर्म करता हूँ या जहाँ अपना लोग कंपेयर करता करते होंगे ना, तो लोग जो है वो मेरे नाम से बज़ाहिर पहले कहते हैं कि यार जो इनके वालिद साहब हैं वो 45 साल इस फील्ड को दे चुके हैं, तो ये बच्चा अब क्या कर रहा है इसकी तरफ ज़रा देखते हैं। लेकिन सर वही बात है ना कि आप बड़ों की दुआएं हैं और ये मेरे पे शफकत है रब की कि अब्बा ने मुझे कुछ ऐसा बताया कि मैं आज लोगों को दिखा रहा हूँ तो लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रिशिएट करना। अगर आपको सर काम नहीं आता तो अगर आप किसी के बेटे भी हैं या किसी, तो लोग आपको साइड पे कर देंगे यार इसको काम नहीं आता। एक आपकी खुद की भी एबिलिटी होती है कि यार आप किस तरह का जो है वो कन्वे कर रहे हैं आगे, ताकि लोग आपकी चीज़ को सराहें और लाइक करें और आपको कहें कि यार नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार, आपको आगे आना चाहिए। तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि अब्बा के अलावा जो है मैं हटके काम मैंने अपने पैशन को चूज़ किया, पहले सिंगर, अब जो है वो मैं प्रॉपर जो है वो कॉमेडी एक्टर और फिल्म्स भी कर रहा हूँ, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो इंशाल्लाह सर। अच्छा जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जरा सेटअप करते हैं और अहमद से। अच्छा ब्रेक के बगैर ही जी डायरेक्ट ही सर, नहीं अगर ब्रेक ले ले तो अच्छा ब्रेक को छोड़ दें, ब्रेक को छोड़ दें जी सर, क्या ब्रेक को छोड़ दें। अच्छा फातिमा कुछ पूछने लगी थी आपसे? जी प्लीज। जी मैं उस वक्त जो पूछने लगी थी अभी तो वो मेरे माइंड में नहीं आ रहा, अगर मैं कोई बात नहीं जी कोई बात नहीं, माइंड को खाली रहने दें। नहीं मैं उस वक्त जो हम बात कर रहे थे मैं उस बात से ही कह रही थी कि वो जो हम चांस का कह रहे थे ना कि जी वालिद साहब की वजह से बहुत दफ़ा हम लोगों को ये सुनने को मिलता है हमारी इंडस्ट्री में कि जी क्योंकि इनकी फैमिली इधर है तो ये लोग जो हैं बच्चे आगे आगे आजकल बड़ा इंडिया में भी पाकिस्तान में भी है। बिल्कुल, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि फैमिली की वजह से आपको एक चांस तो मिल सकता है लेकिन फिर उस जगह पे बैठना अपने आप को मनवाना वो ज़्यादा मुश्किल है। तो सर देखें मेहनत मैंने की, अब्बा का नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है, लोग जो है वो पहले देखते हैं कि यार ये किसका बेटा है, तो वो कंपेयर तो कर ही लेते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि यार आप अपना अच्छा दो, बेस्ट दो, तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो मैंने ये चीज़ देखा कि अब्बा ने ना आज तक किसी को फ़ोन करके ये नहीं कहा यार मेरे बच्चे को बुलाएं। माशाल्लाह कितनी अच्छी मैंने बात है। खुद अपनी मेहनत की है और मैंने लोगों को अपना काम करके दिखाया जिसकी वजह से लोग मुझे बुलाते हैं और प्यार करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा ये जो कॉमेडी क्रिएट करते हो ये क्या अब मसलन ये किसी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट, जैसे आप पीटीवी के लिए या किसी और चैनल के लिए ड्रामा कर रहे हो वो तो चलो एक स्क्रिप्ट होता है, लेकिन उसके अंदर अहमद नवाज की अपना जुमला, अपनी कॉमेडी, अपनी जुगत कितनी सर ये आपका इसमें रिएक्टर होना बहुत ज़रूरी है। कॉमेडी के अंदर ना अगर आपको कोई जुमला कह रहा है या आपको कोई तंज़ो मजाक की बात करे तो आपका जो रिएक्ट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल का होना चाहिए कि आप उसको कुछ अच्छा देंगे तो वो आगे रिएक्ट वो भी अच्छा करेगा। तो वो चीज़ बड़ी जो है वो काउंटेबिलिटी होती है और लोग उसको देख के कहते हैं कि यार नहीं यार उसने पंच अच्छा दिया और उसने आगे रिएक्ट भी अच्छा किया। तो ये बड़ी काउंटेबिलिटी होती है सर, ये मैंने अब्बा से सीखी है कि जो है रिएक्टर इंसान को होना चाहिए। और अपने ऊपर हंसना भी बड़ा
बिल्कुल सर, बिल्कुल जरूरी है, काम। क्योंकि हमारी जिस तरह की कॉमेडी है, जो पंजाब का थिएटर है, या जो इस वक्त जो प्राइवेट चैनल्स के ऊपर जो कॉमेडी हो रही है, इवन पीटीवी के ऊपर भी, उसके अंदर मैंने देखा है कि जितना बड़ा कॉमेडियन भी हो, अगर उसके अंदर अपने ऊपर हंसने का ज़र्फ है, तो ज्यादा लुत्फ आता है देखने वाले को भी। सर बेसिकली गाना और जो है ये कॉमेडी या अपना जो स्क्रिप्ट आप प्रेजेंटेशन करते हैं, तो जब तक आप खुद मजा नहीं लेंगे, अगला बंदा कैसे मजा लेगा उस चीज का। सबसे पहले इंसान को खुद लुत्फ आना चाहिए कि यार मैं अगले बंदे को एंटरटेन कर सकूंगा इस टाइप से। तो ये सर चीज है। कभी कोई ऐसी जुगत, क्या कोई ऐसा काम जिसके ऊपर अब्बा से डांट पड़ी हो कि ये गलत किया, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर? जी बिल्कुल। अभी जो ड्रामा सीरियल चल रहा है आवे का आवा, तो इसमें काफ़ी जगह जो है वो अब्बा ने मुझे समझाया और मुझे डांटा भी कि बेटा इस तरह कर लो ना, वो बात ना करो, वो गलत जुमरे में चली जाएगी। तो आप इस तरीके से कर लो, या ये मेरे से कुछ बात ले लो, इसके अंदर वो ऐड ऑन कर लो, वो अच्छा हो जाएगा। तो वो वाकई बड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये बड़ों की तो फिर ये तो सारी गुड खासियत। तो जनाब, आज का राइजिंग पाकिस्तान अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, लेकिन जाने से पहले हम जरा अहमद से कहेंगे, आए ना जरा, जी प्लीज। मैदान हाजिर है, तो हमें कुछ आखिर में जाते जाते कुछ अच्छा सा सुनाए। सिर्फ 5,000 रुपए देना आपसे। अच्छा जी। नहीं, 5,000 तो इनका, वो जो मैंने कल आपको दिए थे ना घर आके, वो आप दे दे। 5,000 तो इनके उर्दू की गलती का हमने वो टैक्स रखा हुआ है। अहमद, थैंक यू वेरी मच। जीते रहो, खुश रहो, बड़े मजे की तुमने बातें भी की और गाने भी सुनाए। आप भी खुश रहे, और आज का शो कैसा लगा हमें जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताइएगा। फातिमा, मैं और हमारी टीम आपसे चाहेंगे इजाजत। खुदा हाफिज।